संदीप? एच ए हाँ प्लस सॉरी मायनस 20 हाँ कॉस 60. हाँ सर बस तेवढेच आहेत हाँ, पॉझिटिव्ह is मध्ये. equals to zero, right? हां. हो हो. Is equals to zero. So if we use that equation, summation of fx is equals to zero. यहाँ पर आपको समेशन लिखना पड़ेगा ऐसे, समेशन का सर वो आपका सिंबल। आवाज कम आ रहा है। ओके, हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन का सिंबल यूज करना पड़ेगा। ये समेशन का सिंबल, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हाँ, तो संदीप ने बताया एच ए माइनस 20 cos 60 is equals to zero, right? उतना ही आएगा because there are only two horizontal forces. HA is going in outward direction, rightward direction, therefore it is plus, and 20 cos 60 is going in a left direction, therefore it is minus. So HA minus 20 cos 60 is equals to zero. So HA is equals to कितना वैल्यू आता है, करो कैलकुलेशन। 10 10 किलो न्यूटन। 10. 10 10 10 सर 10 किलो न्यूटन। आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में. पॉजिटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आपने जो एसी की डायरेक्शन एज्यूम की है वो सही है, तो हमने जो एसी की डायरेक्शन एज्यूम की थी वो राइट में एज्यूम की थी, राइट? तो फिर यहाँ पर हमें राइट एरो दिखाना चाहिए, राइट? वो ब्रैकेट दिखाना चाहिए। एक्चुअली अभी मैं सब कुछ नहीं दिखा सकता, यहाँ पे आप लोग दिखाओगे, राइट? उसके बाद दूसरा इक्वेशन, दूसरा कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे अभी नेक्स्ट? एफ ऑफ वाई। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई. ये ओके, हैंड रेज करो जिसको आता है वो। ओके, तुषार पटेल, तुषार पटेल। PA -20 हाँ -20 sin 60 -15. -15, वेरी गुड। तुषार ने सही बताया। जो अपवर्ड जा रहे हैं वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड आ रहे हैं वो निगेटिव। सो वी इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज प्लस। आफ्टर दैट 20 किलो न्यूटन, 20 sin 60 and 15 kilonewton are going in a downward direction, therefore that all three forces will be a negative, right? तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये समेशन का सिंबल देना पड़ेगा। राइट, वो भी ठीक से कभी आता नहीं है, आप लोग ठीक से लिखोगे। ओके, summation of fy is equals to 0, therefore va minus 20 minus 20 sin 60 minus 15 is equals to 0। कैलकुलेशन करके आंसर बताओ तो कितना आता है? -12.32। 52.32. प्लस और माइनस? 32. प्लस। प्लस. 52.32। ओके, 52.32 चेक करते हैं। राइट, 52.32 इज राइट आंसर। 52.32 किलो न्यूटन, राइट? ये भी आंसर पॉजिटिव में आ गया, राइट? इसका ये मतलब है कि जो हमने एजम्पशन किया था, जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी वो सही है। तो हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो थी अपवर्ड, राइट? तो यहाँ पर आपको अपवर्ड एरो दिखाना चाहिए। ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि समेशन ऑफ एफ एक्स यूज करके हमें एच ए का वैल्यू मिल गया, समेशन ऑफ एफ वाई यूज करके हमें वी ए का वैल्यू मिल गया। अभी एक ही बाकी है एम ए, वो जो मोमेंट है एम ए वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे अभी? थर्ड वन, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? मोमेंट एट ए समेशन ऑफ मोमेंट समेशन अबाउट ऑफ ए। मोमेंट एट पॉइंट ए। तो चलो फिर अभी जिसको आता है वो फिर से हैंड रेस करो, मैं उसमें से किसी को पूछता हूँ। summation of moment at point A, summation of moment at point A। भूमि,
भूमी भूमी Yes, sir. हाँ बोलो तो. Minus हाँ 1 meter from point A. भूमि बता रही हो ना. हाँ सर, 2 मिनट. तू लिहिलं नाही का, तुला येत होतं मग तू लिहिलं असेल ना, वाचून सांगायचंय तुला. लिहिते सर, 2 मिनिट. minus 20. हम्म. Hello. हाँ बोल 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 भूमि बोल. minus 20. हम्म. Sorry. ओके, बहुतेक भूमीला सांगता येत नाही. आतिश. आतिश. येस सर, लिहितो 1 2. तेजल. MA minus 20 into 1 minus 20 sin 60 into 2 minus 50 into 3. माइनस क्यों लिया ये 20 sin 60 15 माइनस क्यों. Downward direction. डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके व्हेरी गुड. ओके प्रसाद. प्रसादने हँड रेज केलाय. प्रसाद बोल बरं. प्रसाद. प्रसाद बोलणारे. ओके अनिकेत. अनिकेत. हॅलो सर, आवाज येतोय? हो बोल बोल अनिकेत. सर, MA is equals to हा summation 20 plus 20 sin 60 आणि सर इथं 15 किलो न्यूटनला डिस्टन्स सर डिस्प्ले करा ना. वरती दाखव. अच्छा वर हे बघ. हा सर 20 15 into 3. परत एकदा सांग अनिकेत. सर 20 plus 20 sin 60 plus 45. ओके नाही चुकलं अनिकेत. पियुष. पियुष सांगतो का. Sir, 20 into 1, 20 plus 20 sin 60 into 2 plus 20 cos 60 into 2 plus 15 into 3. नाही तुझं पण चुकलं पियुष. साक्षी. So 20 into 1 plus 20 into 2 plus 15 into 3. नहीं रॉन्ग. मेरे ख्याल से अभी सबका हो गया. अच्छा अनुजा. अनुजा. वैष्णवी. Hello. Minus 20 into 1. Sir, minus. अनुजा बोलते का. अनुजा सांगते का तू. नाहीतर मग वैष्णवीला सांगू. Hello. हाँ बोल अनुजा Yes, बोल. sir. Yes. Minus 20 sin 60 minus 15 ओके into 3. रॉन्ग. वैष्णवी. Sir, can I? Minus वैष्णवी को 20 बोलने into दो 1. अभी. मैं आपको लास्ट में पूछूंगा अक्षत. हाँ वैष्णवी बोल. Minus 20 into 1 minus 20 sin 60 हाँ into 2 minus 15 into हाँ 3 plus 20 cos हाँ 60 into 2 minus MA equals to 0. रॉन्ग. सगळं रॉन्ग वैष्णवी. Sir, हाँ चैतन्य बोल. sir,
20 into 1, sorry, हाँ minus 20 into 1, हाँ minus 20 sin 60 into हाँ 2, minus 20 cos 60 into 2, हाँ minus 15 into 3. नहीं चैतन्य रॉन्ग। मेरे ख्याल से आतिश आतिश बोलना है क्या? सर इतने थोडं सर. ओके ठीक आहे। सर हॅलो अं, सर, एच आणि व्ही ए पण घ्यावं लागतील का सर? नाही हे बघा, मी आता तुम्ही मला विचारू नका ना पियुष, तुम्हाला सांगायचंय आता, आता कसं सांगणार मी, है ना? अं, ठीक आहे सर. अं, तेजल काही सांगायचंय का? सर मी सांगितलं ते बरोबर आहे की ओके, पुन्हा एकदा सांगू? नाही ते चुकलं असेल म्हणून मी परत विचारतोय। भूमी, सांगू सर मी? हा सांग तेजल, परत सांग चल। मायनस ए मायनस 20 into 1 minus minus 20 sin 60 into 2 minus 50 into 3 equals to 0. भूमी काही हा सर सांगायचंय? हो सर सांगते सर। बोल। -20 into 1 हा -20 sin 60 into 2 हा +20 cos 60 into 2 हम्म, and -15 ओके into 3. ठीक आहे, चुकलंय। सर सर प्रीतम, प्रीतम सर थांब चैतन्य, एक मिनिट प्रीतमला बोलू दे। गांगुर्डे प्रीतम आहे का? बोलणार आहे का? Yes. बोल। 20 into 1 plus 20 sin 60 into 2 हा plus 50 into 3. परत सांग प्रीतम। 20 into 1 plus 20 sin 60 into 2 plus 50 into 3. थोडस बरोबर आहे, पण अजून एकदा विचार करून बघ बरं, तुला काही वेगळं काही चेंज करावंसं वाटतो का? 20 चैतन्य बोल, चैतन्य बोल, काय सांगत होता? सर हा मी जे सांगितलं ना त्यामध्ये फक्त प्लस व्ही आणि प्लस एच ऍड करावं लागलं असं वाटतंय. ओके ठीक आहे, ओके बघू आपण ते। प्रीतम थोडं काही चेंज करायचं आहे का तुला? Yes, sir. सांग परत। 20 into 1 plus 20 sin 60 plus 50 into 3. ओके ठीक है, चलो अभी अक्षत को पूछते हैं। अक्षत बोलो तो, आपको क्या बताना है? -ma हाँ plus 20 into 1 हाँ plus 20 sin 60 into 2 plus 15 into 3. इज इक्वल्स टू 0। हाँ ओके, अक्षत ने सही बताया। देखो आपको क्या करना था, अभी सब लोग ध्यान दो, नियर अबाउट सभी का रॉन्ग हो गया था, सिर्फ अक्षत ने सही बताया। देखो अभी आपको इक्वेशन कौन सा लिखना है, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले वो ऐसे लिखना चाहिए, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। समेशन का साइन लगाता हूं मैं, ओके। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इक्वेशन आपने लिखा समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए का मतलब क्या है? समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए का मतलब ये है कि पॉइंट ए के अबाउट आपको जितने भी फोर्सेस है या फिर जितने भी मोमेंट्स है उन सब की क्या करनी है, सम करनी। अभी कुछ मोमेंट्स डायरेक्टली दिए होंगे, या फिर अगर मोमेंट डायरेक्टली नहीं तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट मिलेगा। अभी अगर हम पॉइंट ए की अगर बात करें तो पॉइंट ए हमारा यहाँ पर है ना, ये है पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए है, राइट। तो पॉइंट ए के अबाउट अगर मोमेंट लेंगे तो एच ए और वी ए का मोमेंट कितना आएगा? सबसे पहले एच ए और वी ए का मोमेंट कितना आएगा? 0. जीरो, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू पॉइंट ए, देयरफॉर मोमेंट ऑफ एच ए एंड मोमेंट ऑफ वी ए आर 0। तो एच ए और वी ए का काम खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप डायग्राम में देखोगे तो पॉइंट ए पर ही ये मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, जो हमने एज्यूम किया था, रेड कलर में आपको दिख रहा है। तो ये जो एम ए जो मोमेंट है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज ये मोमेंट है ना, और हमारा जो इक्वेशन है वो भी क्या है, मोमेंट एट पॉइंट ए। तो इसका मतलब वो आएगा वहां पर, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, और वो क्या एंटी क्लॉकवाइज है, दैट एम ए इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर वी विल गिव माइनस साइन टू दैट, राइट, माइनस एम ए। इसीलिए वो एम ए, अक्षर छोड़ के किसी ने उसका बताया ही नहीं, उसका डिटेल कुछ। मोमेंट ले रहे तो वो आएगा ना, समेशन ऑफ मोमेंट अगर हम कर रहे तो एम ए आना चाहिए, किसी ने बोला ही नहीं, सब फोर्सेस की तरफ ही ध्यान दे रहे थे, मोमेंट को किसी ने देखा ही नहीं, ऐसे हो गया, राइट। तो माइनस एम ए वो ऑलरेडी मोमेंट है, इसीलिए उसको और किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन भी पूछा था कि मोमेंट को अगर और एक बार
आप अगर मल्टीप्लाई करते हो डिस्टेंस से तो क्या हो जाता है, अगर एक बार किसी फोर्स को या एरिया को अगर आप डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मोमेंट मिलता है, और अगर उसको फिर से एक बार अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन अगर आपने फिजिक्स में अगर देखा होगा और आपको अगर याद होगा तो उसका एक दूसरा बेसिक डेफिनेशन ऐसा भी था कि इट इज द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, राइट। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है वो। तो मोमेंट को फिर से यहाँ पर किसी से और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कौन सा इक्वेशन लिख रहे हैं, हम मोमेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो सिर्फ हमें मोमेंट ही चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा माइनस ए में। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज 20 किलो न्यूटन फोर्स। दिस 20 किलो न्यूटन फोर्स, ये जो फोर्स है पॉइंट ए के अबाउट, ये ऐसे रोटेट होगा, है ना, ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। क्लॉकवाइज अगर रोटेट होगा तो उसका साइन क्या आना चाहिए, प्लस। बहुत सारे लोगों ने इसका माइनस बोला, है ना, वो अभी भी उसी साइन कन्वेंशन ध्यान में रख के बैठे, समेशन ऑफ एफ आई का, राइट। तीनों का साइन कन्वेंशन अलग अलग है। हम जो 3 इक्वेशन यूज कर रहे हैं, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एंड समेशन ऑफ मोमेंट, तीनों का साइन कन्वेंशन अलग अलग है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर 20 किलो न्यूटन इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर प्लस 20 इंटू उसका डिस्टेंस पॉइंट ए से उसका डिस्टेंस है 1, इसीलिए क्या लिखेंगे 20 इंटू 1। आफ्टर दैट नेक्स्ट फोर्स इज 20 साइन 60, तो पहले मैं वो लिख लेता हूँ 20 साइन 60, और वो भी कैसे रोटेट हो रहा है, वो भी अगर आप देखोगे तो 20 साइन 60 ऐसे आएगा और फिर पॉइंट ए के अबाउट रोटेट होगा, मतलब ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो इसीलिए उसका भी साइन क्या आएगा, प्लस। सो प्लस 20 साइन 60 इंटू डिस्टेंस ऑफ दैट 20 साइन 60 फ्रॉम द पॉइंट ए, दैट डिस्टेंस इज 2 मीटर, so multiply by 2. After that this 20 cos 60, 20 cos 60 जो फोर्स है वो तो आपका आगे जाकर पॉइंट ऐसे ही पास होगा ना, वो थोड़ा सा मैंने बीम के लाइन के ऊपर निकाला है, मतलब वो ऊपर थोड़ी ना है, वो अलोंग द बीम है, वो दिखने के लिए थोड़ा सा ऊपर निकलता हूं मैं, राइट। तो 20 cos 60 ये जो फोर्स है, ये फोर्स आगे जाकर कहां से पास होगा, पॉइंट ए से ही पास होगा, और वो अगर पॉइंट ए से अगर पास हो रहा है तो फिर उसका मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 मिलेगा। सो 20 cos 60 का जो मोमेंट है वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट, वो फोर्स ही लिखना नहीं है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज 15 किलो न्यूटन इज ऑल्सो रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी ऐसे रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट ए के अबाउट, राइट। तो ऐसे अगर रोटेट हो रहा है दैट मीन्स उसको कौन सा साइन आना चाहिए, प्लस साइन आना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस 15 इंटू उसका डिस्टेंस अगर आप देखोगे पॉइंट ए से तो वो है 3 मीटर, इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले अभी ये इक्वेशन किसी को अगर समझ में नहीं आया होगा तो वो पूछो, और आपको अभी कैलकुलेशन करके मुझे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ही अननोन है एम ए, तो एम ए का वैल्यू भी बताओ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। भूमि समझला का? हो सर समजलं. प्रीतम? Yes, sir. चैतन्य समझला का? हो सर समजलं. कावेरी? Yes, sir. रुचिता? Yes, sir. निशांत? निशांत जैन? यस सर, यस सर। निशांत कभी सर, आंसर देता नहीं तू। हाँ भूमि बोल। सर हमने 20 cos 60 को क्यों नहीं लिया इसमें? 20 cos 60 जो फोर्स आहे तो पुढे जर गेला, त्याला जर असं पुढे जर एक्सटेंड केलं तर तो पॉइंट ए मधूनच पास होईल ना, तो बीमच्या अलॉंग आहे ना, हो. मग तो जर त्या पॉइंट मधूनच जर पास झाला ए मधून तर मग त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काय झालं, 0 झालं ना, मग परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जर 0 होणार असेल तर मग त्याचं मुवमेंट काय येणार, 0च येणार आहे ना, येस येस म्हणून आपण तो नाही घेतला. श्रुति ललवानी? यस सर. समझा क्या श्रुति? यस सर. ओके, कभी बोलती नहीं है तू, मैं हर एक को बोलने के लिए मतलब बोल रहा हूँ आज कि आप बोलो. ज्ञानेश? यस सर. समजला का? हो सर. ओके. ऋतुजा? यस सर समझा. यश कोठारी? यस सर, क्लियर. ओके. साक्षी? यस सर. समझा क्या साक्षी? यस सर समझा. Sir, answer is 99.64. ओके. प्रांजल? Yes, sir. समजलं का? हो. कॅल्क्युलेशन केलं का? हो. प्रांजल? Yes, sir. आलं का आन्सर? कॅल्क्युलेशन करून हो मला answer आलं. सांग.
काय आलं? 99.64. ओके. कोमल. Yes, sir. ओके. प्रतीक्षा. प्रतीक्षा. प्रतीक्षा शायद जगह पर नहीं है, उसे मैसेज दे दो. अगर Yes, अनिता, sir. Yes, sir. इतका उशीर का लागतो? सर माइक ऑन नाही हो रहा था. अच्छा, नाहीतर काय तू पिक्चर बघत असशील तिकडे. नो सर. ओके. ओके, तो ये आंसर सबका आ रहा है क्या? 99 क्या बोल रहे हो आप? 99. 64. Yes, sir. 64. 64. और ये, हाँ ओके, ये आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में? प्लस प्लस में आ रहा है सर. प्लस में आ रहा है सर. ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका यूनिट क्या लिखना चाहिए? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एम? किलो न्यूटन मीटर. किलोन्यूटन आएगा. राइट, किलो न्यूटन मीटर, बिकॉज इट इज द मोमेंट. वो फोर्स नहीं है, वो एम क्या है, वो मोमेंट है, इसीलिए उसका यूनिट क्या आएगा? किलो न्यूटन मीटर. और अभी आंसर पॉजिटिव में आ गया, इसका क्या मतलब है? अपना assumption Answer- wrong हो गया. क्लॉकवाइज assumption हो. क्लॉकवाइज. रॉन्ग के Clockwise हो सही? रहा है. सही है assumption. आंसर पॉजिटिव में आया, इसका मतलब क्या है? हमारा एजम्पशन assumption wrong हो गया. रॉन्ग. Wrong हो गया नहीं सर. एम ऑपोजिट लेते हैं. अरे आन्सर Clockwise पॉझिटिव्ह मध्ये आले, होतं. आन्सर निगेटिव्ह मध्ये थोडी आले. आन्सर पॉझिटिव्ह मध्ये आलं, याचा Minus. अर्थ आपला एजम्पशन Assumption बरोबर है. right है. हाँ, एजम्पशन राइट है. और अगर आंसर निगेटिव में अगर आया, राइट, तब हम बोलेंगे कि हमारा एजम्पशन गलत हो गया. अभी हमारा जो एजम्पशन है वो पॉजिटिव में आंसर आने की वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा एजम्पशन सही है. और हमारा एजम्पशन क्या था? हमने एमई की डायरेक्शन एज्यूम की थी, और एमई की जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी वो थी एंटी क्लॉकवाइज. सो देयरफॉर इट इज एंटी क्लॉकवाइज. सो वी हैव टू राइट डाउन हियर एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज का जो एरो है वो यहाँ पर देना पड़ेगा. तो ये एंटी क्लॉकवाइज, राइट. तो मेरे ख्याल से अभी ये प्रॉब्लेम हर एक को समझ में आएगा. किसी को अगर कुछ डाऊट होगा तो पूछो. कोणाला काही कळालं नसेल, काही विचारायचं असेल तर विचारा. सर एमए का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कैसा है? क्लॉकवाइज हो हाँ, जाएगा मैडम. ना सर, वो पॉजिटिव आया ना. नहीं 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 नहीं, देखो पॉजिटिव आना और नेगेटिव आना, मैं फिर से एक बार बताता हूँ. जब भी आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका ये मतलब होता है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया, हमारा जो एजम्पशन था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो सही है. हमने एमए का डायरेक्शन कौन सा लिया था? हमने यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला, हमने ये डायरेक्शन कौन सा लिया? हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया था ना. Yes. हाँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था. कि हमने एज्यूम करते वक्त ऐसा एज्यूम किया था कि ये एंटी क्लॉकवाइज है भाई, और एंटी क्लॉकवाइज से ही कैलकुलेशन किया ना. यहाँ पर हाँ. हमने माइनस साइन दिया, देखो ये माइनस. माइनस साइन दिया ना. माइनस साइन दिया मतलब हमने क्या एज्यूम किया कि एंटी क्लॉकवाइज है. हमने एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करके प्रॉब्लम सॉल्व किया, और फिर आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ गया. तो इसका मतलब ये होता है कि आंसर जब भी पॉजिटिव में आता है तो इसका ये मतलब होता है कि हमारा एजम्पशन सही है. हमने क्या एज्यूम किया था? फिर हमने एज्यूम किया था कि वो एंटी क्लॉकवाइज है. तो अगर आंसर पॉजिटिव में आ गया मतलब हमारा एजम्पशन सही है. तो सही है मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज ही है. एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. राइट, ये मतलब है उसका. यस सर. ओके, तो ये समझ में आ गया प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. रुचिता. यस सर, समझ में आया. ओके, सुजल. अंडरस्टूड सर. ओके, साक्षी. एम और ए के बीच में कौन सा सिंबल है? अंडरस्टूड सर. एम और ए के बीच में एट लिखा है मैंने, मोमेंट एट पॉइंट ए. वो मुझे यहाँ पर टाइप करते वक्त सफिक्स में नहीं लिखता था ना, तो मैंने लिखा मोमेंट अबाउट एट पॉइंट ए. जो हम ये लिखते हैं ना मेल आईडी में, एट @gmail, वो @ लिखा है मैंने. हाँ, वो मुझे सफिक्स में नहीं लिखते आता है ना यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने लिखा मोमेंट एट ए, ऐसे लिखा है. वो आपने वैसे सफिक्स में लिखना चाहिए. ओके सर. ओके ओके, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. चलो ऐसे करते हैं, एक प्रॉब्लम में यहाँ पर नया सॉल्व करते हैं. आपको अभी सॉल्व करना है, राइट. यहाँ बैठे बैठे सब लोगों के पास मेरे ख्याल से नोटबुक वगैरह सब होगा ही, आपके पास कैलसी भी होगा. तो यहाँ पर अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना है.
कैंटिलीवर का ही प्रॉब्लम लेते हैं। सब लोगों के पास नोटबुक होगा, आप लोग ड्रॉ करो। मैं किसी को भी कैमरा स्टार्ट करने के लिए बोल सकता हूँ, किसी को भी मैं कैलकुलेशन पूछूंगा। ओके, फटाफट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं किसी को भी नोटबुक दिखाने के लिए बोलूंगा। मैंने सभी टाइप के फोर्सेस ले लिए, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, सब कुछ आ गया है इसमें। जिन लोगों की फ्री बॉडी डायग्राम पूरी हो गई होगी वो हैंड रेज करो। फ्री बॉडी डायग्राम अगर हो गई होगी तो।
साक्षी दिखाओ तो डायग्राम, कैमरा स्टार्ट कर सकते हो क्या? पीयूष येस सर. कॅमेरा स्टार्ट करता येईल का? हो सर, एक सेकंड सर. बैक कैमरा से शुरू करें सर. ओके ओके, कोई दिखा सकता है क्या डायग्राम, जो जिन्होंने हैंड रेज किया उनमें से कोई? ये बघा सर. राइट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एम ए. ओके, वो वैल्यूज नहीं दिख रही. यूडीएल का क्या लिखा है वैल्यू? सर 120 kN. 120. ओके, और यूवीएल का? सर 100. ओके, बंद करो कैमरा. ओके, यूडीएल का 120 बराबर और यूवीएल का 100, वो भी सही है. ओके, चलो अभी कैमरा ने स्टार्ट कर सकते कुछ लोग, या फिर दिख भी नहीं रहा है ठीक से, तो डिस्टेंसेस तो बता सकते हैं, है ना? साक्षी आवाज आ रहा है क्या? साक्षी? यस सर. हाँ, पॉइंट ए पर कितने अननोन दिखाए आपने? पॉइंट ए पर ओके, शायद साक्षी ने कुछ तो गलत कर दिया होगा. 3. ओके, जोरात बोलना साक्षी. 3 कौन कौन से 3? नाम बताओ उनके, क्या क्या लिया आपने? MAHAVA. राइट, एम ए एच एंड वे, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, वर्टिकल रिएक्शन एट ए, एंड मोमेंट एट पॉइंट ए. तो ये मोमेंट एट पॉइंट ए से दिखा देते. अभी मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहा हूँ. राइट, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, या फिर क्लॉकवाइज लेना है आपको. एक प्रॉब्लम क्लॉकवाइज लेकर सॉल्व करके मतलब देखना है क्या? यस सर. ओके, चलो ऐसा Yes, करते हैं. हाँ, क्लॉकवाइज लेते हैं, मतलब आपका जो कंफ्यूजन है वो भी शायद दूर हो जाएगा. अभी ये क्या करते हैं, क्लॉकवाइज लेता हूँ मैं. ओके, तो ये भी क्लॉकवाइज है. ओके, मैं इनको नाम दे देता हूँ, HAEA एंड दिस इज MA. ओके, इसके बाद जो था फर्स्ट जो फोर्स था वो 30 किलोन्यूटन, वो तो वैसे के वैसे रखना था, इसको कुछ नहीं करना था. तो ये 30 किलोन्यूटन वैसे ही रहेगा, 30 किलोमीटर. उसके बाद जो यूडीएल था, यूडीएल को आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. राइट, अभी फिर से हर एक बार वो लिखने की जरूरत नहीं. क्या करना पड़ेगा? आपने कितना लिया पीयूष? क्या वैल्यू था यूडीएल का, आपने क्या लिया था? सर 120. 120. राइट, मतलब आपने क्या किया, 40 इंटू 3. राइट, 40 इंटू 3, तो 40 इंटू 3 मतलब हो गया 120. तो मैं यहाँ पर 120, और वो कितने डिस्टेंस पर देखा था पीयूष? 1.5. 1.5 फ्रॉम AC. विच पॉइंट? C. सी से. ओके, सो सी से Yes, sir. 1.5 मीटर पर. राइट, तो सी से 1.5 मीटर पर मतलब यहाँ पर नियर अबाउट आ सकता है, और उसका वैल्यू हो जाएगा 120 किलो न्यूटन. तो ये डिस्टेंसेस में दिखा देता हूँ. ओके, तो ये तो पहला 1 मीटर वैसे ही था, ये भी 1 मीटर वैसे ही रहेगा. मतलब हम पॉइंट सी तक आ गए, और सी से ये जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा 1.5 मीटर, और इसके आगे डी तक भी जो जाएगा वो भी जाएगा 1.5 मीटर. राइट, हाँ. उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. उसका कितना वैल्यू लिखा था पीयूष? 100 सर. 100. वो कैसे किया था कैलकुलेशन? 100. सर 1/2 into 50 into 4. राइट, 1/2 इंटू 50 इंटू 4, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या, और वो कितने डिस्टेंस पर दिखाया आपने? 1/3 from 4 from E. राइट, तो टोटल लोड में यहाँ पर लिखता हूँ जो पीयूष ने कैलकुलेट किया है. टोटल लोड इज इक्वल्स टू 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट मतलब 4 इंटू 50, तो 4 इंटू 50 हो गया 200 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन। और वो कितने डिस्टेंस पर दिखा है? एट 1/3 फ्रॉम विच पॉइंट पीयूष? ई, राइट, मैक्सिमम इंटेंसिटी से 1/3, 1/3 ऑफ किसका? हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, सो 1/3 ऑफ 4, 1/3 इंटू 4 फ्रॉम ई, राइट, सो फ्रॉम ई। तो यहां पर 1/3 ऑफ 4 कितना आता है देखो तो जरा, 1/3 ऑफ 4 कितना आता है? वन बाय 1.3 सर, हाँ 1.3। 1.3, राइट, तो यहां पर 1.33 में लिखता हूं, और फिर यहां से अगर 1.33 अगर आ गया मतलब पॉइंट ई से, ठीक, पॉइंट ई से अगर 1.33 अगर आ गया, तो फिर दूसरे यहां से मतलब दूसरा पॉइंट कौन सा है? डी, तो डी से कितना डिस्टेंस बचेगा? ये 4 माइनस 1.33, तो ये करके देखो तो 4 माइनस 1.33 कितना आता है? 2.67 सर। 2.67। हाँ, तो 2.67। 2.67, और इसका वैल्यू बताया था 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, राइट। तो ये हो गई हमारी फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें अगर किसी को कुछ समझ में अगर नहीं आया होगा तो पूछो, यात कोणाला जर काही कळालं नसेल तर विचारा, कारण की ही डायग्राम जर कळाली नाही तर पुढे कॅल्क्युलेशन करून काहीच उपयोग नाहीये। साक्षी समजलं का? साक्षी, इंगळे, खुशी, खुशी, खुशी तू कुठे होती गायब आता? मी आवाज सर दिला तेव्हा होता। नाही सर, तेव्हा मी ऑटोमॅटिकली डिस्कनेक्ट होऊन गेली, मग मी परत कनेक्ट केलं, मग तेव्हा तुमचं पुढचं सुरू होऊन गेलं होतं शिकवायचं. तू खरं बोलत असशील असं आपण तुझ्यावर विश्वास ठेवू, ओके? हो अवनी, सर. अवनी, समझला सर. तुषार समझा क्या? यस सर. देसाई, कावेरी, यस सर. निशांत, निशांत, सर. यस सर. ओके, यश, यश, यस सर, क्लियर। पूजा, सर ते 100 किलो न्यूटन कसं आलं? ओके, भूमी ने विचारला 100 किलोटन कसं काय आलं? ये देखो, ये ट्रायंगुलर लोड है ना भूमी, हा है ना, हा ट्रायंगुलर लोड आहे ना, मग ट्रायंगलचा एरिया काय होता? 1/2 इंटू बेस इंटू हाईट। मग मी इथे लिहिलं बघ, टोटल लोड इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस, बेस किती त्याचा? ट्रायंगलचा बेस किती? 4 मीटर, है ना, 4, आणि त्याची हाईट किती आहे? 50, मग 1/2 इंटू 4 इंटू 50, मग ते जर कॅल्क्युलेशन केलं 4 इंटू 50 है ना, 50 गुणिले 4 किती झाले? 200, आणि भागिले 2 म्हणजे 100, म्हणून ते आला 100। कळालं? हो हो. ओके, अजून कोणाला काही विचारायचंय का? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, राहुल, येस सर. ओके, राहुल, आय हॅव वन क्वेश्चन सर. बोल। हॅलो. ओके, Yes, sir. बोल। तिथे 40 इंटू 3 घेतलं आपण, हो 40 इंटू 3 घेतलं म्हणून 120 किलो न्यूटन आलं का? हो हो, बरोबर, 40 इंटू 3 यूडीएल आहे ना, तो युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड, दॅट मीन्स रेक्टँग्युलर लोड। रेक्टँग्युलर लोड जर असेल तर त्याचा इंटेन्सिटी मल्टिप्लाय बाय डिस्टन्स 120। ओके, थँक्यू सर. राहुल, कळालं का? Yes, sir. ओके, वैभव, यस सर. सर वो तन्मय, टोटल लोड में 1/3 क्यों लिया? टोटल लोड में कहा 1/3 लिया है? 1/2 वो इंटू एट बेस, 1/3 हाँ वो इंटू डिस्टेंस ना, तो ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है, ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो कितने डिस्टेंस पर आता है? 1/3 फ्रॉम द मैक्सिमम इंटेंसिटी। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वो 1/3 फ्रॉम द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो उसका डिस्टेंस दिखाना था ना, तो ये डिस्टेंस दिखाने के लिए ये 1/3 लिया है, राइट। सो 1/3 ऑफ 4, 4 मतलब क्या? बेस, जो भी उसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो। सो 1/3 ऑफ 4 फ्रॉम द पॉइंट ई से क्यों लिया? क्योंकि ई पर मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 50, मिनिमम इंटेंसिटी इज 0, राइट। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना है? 50 है, तो इसलिए 50 से मतलब पॉइंट ई से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ 4। समझा क्या? यस सर, यस सर. ओके, आतिश,
Yes, sir. ओके, गायत्री, Yes, sir. आदित्य, आदित्य, Yes, sir. ओके, वैष्णवी, Yes, sir. सुहानी, Yes, सुहानी, sir. ओके ओके। तो अभी ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम रेडी हो गई है। अभी हमारे जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें अननोन देखो क्या क्या है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें एच ए की वैल्यू निकालनी है, हमें वी ए की वैल्यू निकालनी है, हमें एम ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो तीनों है, ये तीनों हमें फाइंड आउट करना है, राइट। ये तीनों हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, ये तीनों हमें फाइंड आउट करने। तो अभी आप में से कोई बताओ कि पहले कौन से इक्वेशन लेते हैं, हमारे पास कौन से इक्वेशन है, आपको पता है कौन सा इक्वेशन लेना चाहिए पहले? सर एच ए 0 होऊन जाईल सर. हाँ, समेशन ऑफ equal to एपेक्स, हाँ समेशन ऑफ एपेक्स पहले लेते हैं। ओके, तो समेशन ऑफ एपेक्स अगर पहले अगर लिया तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ समेशन ऑफ एपेक्स इज इक्वल्स टू 0, सम का सिंबल देना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ एपेक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो समेशन ऑफ एपेक्स मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो हॉरिजॉन्टल तो सिर्फ एच ए ही है, दूसरा कोई फोर्स है ही नहीं वहां पर, तो एच ए बस इतना ही रहेगा, बाकी कोई है ही नहीं। सो इज इक्वल्स टू 0, तो एच ए इज इक्वल्स टू 0, खत्म, एच ए का वैल्यू हो गया 0, राइट। हाँ, उसके बाद दूसरा कौन सा इक्वेशन लेते? Summation of Fy. एफ वाई लिया तो भी चलेगा या फिर एम ए लिया तो भी चलेगा, एफ वाई पहले लेते। कोई बताएगा क्या समेशन ऑफ एफ वाई? हैंड करा और रेज। ओके, धड़ाधड़ धड़ाधड़, वाह वाह, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आदिति बोल तो। VA minus 30 minus 120 minus 100. आगे, So VA is equal to 250. हाँ इज इक्वल टू 0 भी बोलती जाना, है ना। वी ए का वैल्यू क्या बताया तूने? VA का 250. ओके, तो इक्वेशन है समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो सम का सिंबल देते, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, राइट। समेशन ऑफ एफ वाई मतलब क्या? वर्टिकल फोर्सेस की सम। तो सबसे पहले वर्टिकल फोर्स है वी ए, वो अपवर्ड जा रहा है, इसीलिए वो क्या आएगा प्लस। उसके बाद बाकी जो डाउनवर्ड फोर्सेस है वो सभी क्या आएंगे माइनस। सो माइनस 30 माइनस 120, राइट, एंड माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो वी ए इज इक्वल्स टू, तो ये अगर हम कैलकुलेशन अगर आपने किया तो आपको मिलता है 250 किलो न्यूटन। आंसर पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में? Positive. पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, मतलब वीए का डायरेक्शन हमने जो एज्यूम किया था वो सही है, हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था अपवर्ड, तो यहाँ पर ये अपवर्ड एरो दिखाना चाहिए, राइट। तो ये हो गया वीए का, राइट। अभी उसके बाद जो है मोमेंट का इक्वेशन लेते, राइट, वही बाकी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। तो समेशन का सिंबल में दे देता हूँ, राइट। हाँ, अभी जिनको आता है वो लोग हैंड रेज करो, और जिनको नहीं तो हैंड रिमूव कर लो। कौन बताएगा समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए? पहले कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किए थे, वो मुझे वैसे ही दिख रहे हैं। हाँ? आपको आता है ऐसे मैं कंसीडर करता हूँ, नहीं तो हैंड रिमूव कर दो, वहां से निकाल दो, लोअर कर दो। ओके, ज्ञानेश। MA plus 30 plus 120 into 3.5 plus 100 into 7.67 is equals to 0. 7.67 is equals to 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good.
ज्ञानेश आता परत एकदा सांग, मी हळूहळू लिहितो, तू जे सांगितलं ते परत सांग. MA प्लस हा प्लस 30 हा प्लस हा 120 into 3.5 हा प्लस हा 100 into 7.67. 7.67 इज इक्वल टू 0 है ना. यस सर. ओके वेरी गुड, मैनेश ने एकदम सही बताया. अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें मोमेंट लेना है पॉइंट ए के अबाउट, राइट. ए के अबाउट अगर मोमेंट लिया तो एच ए एंड वी का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो एच ए एंड वी लेने की जरूरत नहीं. उसके बाद क्या आएगा ए में, ये इस बार हमने क्लॉकवाइज एज्यूम किया था, है ना. लास्ट प्रॉब्लम में हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज लिया, तो ये क्या आएगा प्लस. आफ्टर दैट 30 इज ऑल्सो रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट होगा. तो 30 और उसका डिस्टेंस कितना है 1. एक्चुअली 30 into 1 लिखना चाहिए, लेकिन 30 into 1 30 होता है, इसीलिए डायरेक्टली लिख दिया, डायरेक्टली बताया ज्ञानेश ने वैसे. ओके. आफ्टर दैट 120 भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. सो 120 का डिस्टेंस कितना है 3.5, राइट. सो 120 का डिस्टेंस कितना हो गया 3.5. आफ्टर दैट 100 इज ऑल्सो रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसका भी आंसर क्या आएगा प्लस. और उसका डिस्टेंस मतलब पॉइंट ए से डिस्टेंस मतलब ये पूरा डिस्टेंस, ये अगर टोटल अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1 यहाँ तक 3.5 था, 3.5 प्लस 1.5 मतलब ये 5, और उसके बाद ये 2.67 मतलब 7.67 इज इक्वल्स टू 0. सभी फोर्सेस इसमें आ गए, अभी कोई बाकी नहीं है. सो इसका सिर्फ आपको अभी कैलकुलेशन करके आंसर बताना है. बोलो तो एम ए का क्या वैल्यू है. 1217. 1217. यस सर. हाँ, पॉइंट के बाद क्या है 1217. पॉइंट नाही आहे सर. 1217 येतं का डायरेक्ट. यस सर. हाँ, पण आंसर निगेटिव्ह मध्ये येत आहे ना. आंसर निगेटिव्ह में आता होगा ना. नाही सर, पॉझिटिव्ह सर. पॉझिटिव्ह आहे सर. निगेटिव्ह में नाही सर हा निगेटिव्ह सर. मध्ये हा सर. निगेटिव्ह में आएगा ना. निगेटिव्ह आहे. निगेटिव्ह मध्ये येईल निगेटिव्ह ना. सर. हे तिकडं पाठवलं तर निगेटिव्ह मध्ये जाईल ना, बराबर. हो सर. तो एम ए का हो सर. वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, इसका ये मतलब हो गया इस बार कि आपने जो एजम्पशन किया वो गलत हो गया. आपने एजम्पशन क्या किया था एम ए का, आपने एज्यूम किया था कि वो क्लॉकवाइज है, तो वो यहाँ पर अभी क्लॉकवाइज नहीं है. आंसर निगेटिव है मतलब आपका एजम्पशन उल्टा हो गया. आपने एज्यूम किया था क्लॉकवाइज, तो वो क्या होगा क्लॉकवाइज नहीं होगा, वो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज. तो इसीलिए ये 1217 फिर से पॉजिटिव में लिखना चाहिए, और यहाँ पर आपने वो एरो देना चाहिए, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो ये एंटी क्लॉकवाइज का एरो यहाँ पर आपने वो देना चाहिए. तो ये समझा क्या ये प्रॉब्लम. ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. यस सर. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी समझ में आ गया होगा, राइट. एक प्रॉब्लम में हमने क्लॉकवाइज लिया, एक में हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया. ओके, तो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा सभी को. हाँ सर. अगर Yes, sir. डाउट होगा तो आप लोग पूछो. और मुझे ये जीमेल पे नोट्स डाउन करने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है. आप लोग जो नोट्स डाउनलोड कर रहे हो वो क्या ब्लॉक से डाउनलोड कर रहे हो या गूगल क्लासरूम से. क्लासरूम गूगल क्लासरूम. अच्छा, नहीं ब्लॉक पे डायरेक्टली वो डायरेक्ट मिल जाएगी आपको. ब्लॉक पे एक बार चेक करो, है ना. ओके सर. ओके. और अभी लेफ्ट करो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो लेफ्ट किया तो भी चलेगा. आपके नेक्स्ट लेक्चर का टाइमिंग हो गया. थैंक यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू थँक्यू सर. सर. Thank you, sir. Good day.